हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। तो चलिए आज जो है हम न्यूमेरिकल का क्लास करेंगे और जिस टॉपिक पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल का क्लास करने वाले हैं, अगर आप उस टॉपिक को नहीं देखे हैं तो पहले उसको आप चाहते हैं तो देख सकते हैं, अन्यथा फार्मूला अप्लाई करके तो हम इस न्यूमेरिकल को बना ही लेंगे। आपको यहाँ से अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि ये होता है, लेकिन जब समय है, दस्तूर है, तो ऐसा क्यों? तो इससे रिसेंटली वीडियो यानी इससे पहले वाला क्लास इसी टॉपिक पे है, जो लगभग एग्ज़ाम के समय हमने इसको क्रिएट किया था और फिर मैंने दूसरे चैप्टर को बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं ना, उसको थोड़ा एग्ज़ाम के समय में इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसी के चलते उस टॉपिक को हम लोग डील किए थे उसी समय, और उसके न्यूमेरिकल को आज जो है कंटिन्यू हम क्लास करा रहे हैं, तो कर रहे हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है यूनिट 2 यानी सॉल्यूशन में, और ये सॉल्यूशन का ही न्यूमेरिकल है। घुल और घोलक घुलाया हुआ समझ गए होंगे कि किस टाइप पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री में। और आज का हमारा क्लास एकदम शानदार, जानदार और बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। चलिए, चैनल का सब्सक्रिप्शन का बात हम नहीं करेंगे, ठीक ना? आपके काम का चीज़ होगा तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जब 10 ग्राम मात्रा का एक अवाष्पशील घुल ले, कितना का? 10 ग्राम का। जब 10 ग्राम मात्रा का एक अवाष्पशील घुल को बेंजीन में घुलाया जाता है, बेंजीन में क्या किया जाता है? घुलाया जाता है, तो उसका क्वथनांक 1 डिग्री बढ़ जाता है। अच्छा, ये तो क्लियर होना चाहिए ना कि बेंजीन कितना बेंजीन में घुलाया जाता है। बेंजीन में घुलाया जाता है, यहाँ मात्रा छूट गया है, घुलने को 100 ग्राम बेंजीन में घुलाया जाता है। क्योंकि मान लीजिए बेंजीन में घोला जाता है, ठीक है, लेकिन बेंजीन की कितना मात्रा है जिसमें किसी भी घुलने को घोला जा रहा है, ये जरूरी है ना। क्वेश्चन ए आपको 2016 और 2019 18 बिहार बोर्ड जो है एक पूछ चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस करेंगे। 100 ग्राम बेंजीन में घुलाया जाता है तो उसका क्वथनांक 1 डिग्री बढ़ जाता है। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, और तभी ये प्रश्न बार बार पूछता है। 1 डिग्री का अर्थ हो गया, ये क्लियर नहीं कर रहा है कि 1 केल्विन बढ़ता है, कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, कि 1 फ़ारेनहाइट बढ़ता है, ठीक है। ये क्लियर नहीं है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 1 डिग्री बढ़ जाता है तो घुलने के ग्राम अनुभार की गणना करें। घुलने का जो ग्राम अनुभार है यानी जो एम है, वो हमसे पूछा जा रहा है। इसके लिए देखिए कुछ प्रश्न में दिया हुआ भी है कि बेंजीन का जो केबी है, केबी हम लोग कहते हैं क्वथनांक स्थिरांक को, या उन्नयन स्थिरांक को भी बोल सकते हैं। तो वो कितना दिया हुआ है? 2.53 के मोल, एम इन्वर्स, एम बोले तो मोलरता। बात को समझिए, यहाँ जब के है तो वहाँ वाला जो वैल्यू है वो केल्विन में ही होगा। पहले 2 बात क्लियर कर लीजिए। जितना भी आप न्यूमेरिकल बनाइएगा, खास करके 11th-12th का, कंपटीशन का बात नहीं कर रहे हैं, नीचे में है, तो वैल्यूएं जो होती है आपको या तो डिग्री सेल्सियस में रहेगा या केल्विन में रहेगा। डिग्री सेल्सियस में रहेगा तो केल्विन में जाने के लिए उसमें 273 ऐड कर देते हैं, जैसा हमने पिछले क्लास में बताया है। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, लेकिन अगर केल्विन में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और कभी न्यूमेरिकल बनाइएगा वैल्यू डिग्री सेल्सियस में है तो उसको केल्विन में ला देना है, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं है। लेकिन ए केबी का यूनिट देखकर हमको पता चल गया कि वो जो बढ़ोतरी हुआ है किस में हुआ है? केल्विन में हुआ है, यानी 1 केल्विन का बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। पहले दिया हुआ है हल, पुराना वर्ड है हल, बट आज का यही चैप्टर का नाम जो है वही है सॉल्यूशन। दिया है विलेय का भार, विलेय का भार जिसको हम लोग कहते हैं WA, बराबर देखिए कितना है तो 10 ग्राम। यहाँ ये भी चीज़ देखिएगा कि क्या घुल ले रहा है, यानी क्या उसमें घुल रहा है, उसका चर्चा नहीं है। मतलब
जैसे हो गया ना कि मान लीजिए शुगर घोला जा रहा है, ग्लूकोज घोला जा रहा है, कि अदर कोई मटेरियल है NaOH घोला जा रहा है, ऐसा कोई नहीं लिखा है। बस एक घुल्य है, एक घुल्य है, अवाष्पशील घुल्य है, उसका नामकरण नहीं किया है, तो हम भी डायरेक्ट लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए किस में घोला जा रहा है, तो बेंजीन में, तो इसको क्या कहते हैं, विलायक। विलायक का भार यानी WB = 100 ग्राम। और क्या KB दिया हुआ है ना, बेंजीन का KB बराबर कितना है, 2.53 km/। m है मोललता के लिए, ध्यान देंगे। और बढ़ कितना रहा है, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन बोले तो ΔTB बराबर कितना है, 1 केल्विन। ठीक है। उसके बाद देखेंगे और क्या दिया हुआ है, और इसमें कुछ नहीं। अब जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, घुल्य के ग्राम अनुभार, यानी घुल्य यानी विलेय, जिसका यहाँ नाम क्या दिया हुआ है, घुल्य। घुल्य का ग्राम अनुभार, जिसको हम लोग m से इंडिकेट करते हैं, बराबर वाट। हम जानते हैं फार्मूला होता है m बराबर WA इंटू WA इंटू क्या होता है, सॉरी KB पहले, अच्छा पीछे भी लिख सकते हैं, KB इंटू WA इंटू 1000 बाई ΔTB इंटू WB। कहाँ से, तो ये फार्मूला कहाँ से आया, तो क्वथनांक का उन्नयन से। यही टॉपिक हम लोग लास्ट पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 में, और इसी का आज हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो आप चाहिए तो उसका डिफिनेशन और डेरिवेशन आप देख सकते हैं। और 5 नंबर में प्रश्न वो भी पूछे हुए हैं 2 बार, 2000 शायद एक बार 17 में था और एक बार 19 में था। कि क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, और सिद्ध करें यह विलेय के घुल्य भार पर कैसे निर्भर करता है। ठीक है ना। चलिए तो वैल्यू रख दीजिए। KB का वैल्यू कितना है, KB यहाँ है ना, तो 2.53 km/। इंटू WA 10 ग्राम इंटू 1000 बाई ΔTB कितना है, ΔTB तो 1 केल्विन है, इंटू WB कितना है, तो 100 ग्राम है। बस कैलकुलेशन कर दीजिए, वैल्यू जो है वो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए ग्राम से ग्राम कट गया, केल्विन से केल्विन कट गया, तो 2.53 इंटू 10 इंटू 1000 बटा कितना, 100, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे। देखिए 2 जीरो और 2 4 जीरो, 3 जीरो और 1 4 जीरो, तो बच क्या गया 253। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत एकदम सरल कैलकुलेशन किए हैं, कोई ज़्यादा लचर पचर नहीं, कोई ज़्यादा इसमें जो है उठापटक नहीं किया गया है, और ये हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया 253। देखिए 253, बोलिए आपको समझ में आया या नहीं आया, एक बार देख लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, और समझ में आया तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है कि एक सॉसपेन मीन्स बर्तन, ऐसा नहीं कि आप सॉस समझ जाइए। सॉसपेन होता है ना चाय बनाने वाला, केतली उसी तरह का एक सॉसपेन होता है जिसमें एक डंटा लगा होता है, और जितना बताएंगे उससे पहले दिखा देंगे। ठीक है, मतलब
ऐसा नहीं होता है, तो चम्मच टाइप हो गया कुछ इस तरह से। कुछ इस टाइप से होता है। ये सॉसपेन है, ये क्या है, सॉसपेन है। तो एक सॉसपेन में 18 ग्राम, इसमें क्या डाला गया है, 18 ग्राम ग्लूकोज, और इसमें जल कितना है, तो 1 kg जल है। इस सॉसपेन में जो है 1 kg जल है और 18 ग्राम ग्लूकोज को 1.013 बार दाब, यानी कि यहाँ का जो दाब है वो कितना है, वो है 1.13 बार। दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा, यानी जल का हमसे जो है क्वथनांक पूछा जा रहा है कि जल किस ताप पर उबलेगा विथ ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा, तो ये सबको पता है, सबको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो पता कीजिए। जल का क्वथनांक जो होता है, जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अकेला जल को नहीं उबलना है, जल के साथ साथ क्या है कि कितना ग्राम, 18 ग्राम ग्लूकोज भी है। तो 18 ग्राम ग्लूकोज को भी साथ में उबालना है जल को। तो 100 डिग्री सेल्सियस तो जल के लिए होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस आना चाहिए, ठीक है, तब ग्लूकोज और जल साथ साथ उबलेंगे, ठीक है। तो ये शुरुआत में नहीं जोड़ना है, पहले आप ग्लूकोज का क्वथनांक कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उसमें 100 डिग्री सेल्सियस ऐड कर देंगे, तो उस ताप पर यह जल उबलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन को और हल करते हैं। सस्पेन को हटा दे, ऐसा सस्पेन अच्छा है, आप चाहते हैं तो एक फ़ोटो ले सकते हैं सस्पेन का। चलिए हटा दे रहे हैं। दिया है, ध्यान देंगे, दिया है, विलेय का द्रव्यमान बोले तो W है ना, W कितना है, 18 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान यानी WB बराबर कितना है, 1 kg। 1 kg है यार, देखो 1 kg है तो इसको हम 1000 ग्राम तो लिख ही सकते हैं, तो हम एकदम लिखेंगे। विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान यानी m जो है वो कितना है, जो अभी m यहाँ हम लोग कैलकुलेट किए थे इससे पहले वाले प्रश्न में, इसमें m दे दिया है। कैसे दे दिया है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16। अगर आपको ये नहीं करने आता है तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से मोलिक्यूलर मास अथवा मोलर मास, मोलर द्रव्यमान निकालना, अनुभार निकालना सीख जाएंगे। कुछ नहीं है, किसी भी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भार के योग को ही क्या कहा जाता है, मोलर द्रव्यमान। क्या कहा जाता है, मोलर द्रव्यमान। तो देखिए 12 × 6 = 72 + 12 + 16 × 6 = 96। सबको जोड़िए, 6 × 2 = 8, 10 के 0, 9 × 1 = 10, 7 × 17, 1 × 18, 180। कितना आ गया, 180 आ गया, 180 आ गया ना। तो अब चलिए, अब क्या दिया हुआ है, तो जल के लिए Kb बराबर कितना है, 0.52 kg मोल इन्वर्स। वहाँ देखिए m इन्वर्स था, तो m इन्वर्स इतना को कहा जाता है, मोललता को, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन बराबर वाट। तो चलिए उसी फार्मूला में बन जाएगा हमारा, हम जानते हैं m बराबर क्या होता है, तो m बराबर होता है Kb × WA × 1000 बाई m डेल्टा TB ना, डेल्टा TB × WB। तो डेल्टा TB निकालना है, इधर कर देंगे, यही है डेल्टा TB, लिख लीजिए, इसको भी चाहिए तो
डेल्टा टी बी बराबर वाट, तो डेल्टा टी बी बराबर कितना, के बी का वैल्यू है, के पहले सोचा कर लीजिए, के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बटा यहाँ नीचे आ जाएगा एम इंटू डब्ल्यू बी। चलिए के बी का वैल्यू कितना है, तो 0.52 केल्विन के जी मोल इन्वर्स इंटू डब्ल्यू ए का वैल्यू है कितना, तो 18 ग्राम इंटू 1000 है जो है बटा एम का वैल्यू कितना आया है, तो देखिए वहाँ 180 ग्राम मोल इन्वर्स। यह जो वैल्यू आता है वो आता है ग्राम मोल इन्वर्स में, किस में आता है, मॉलिक्यूलर मास ग्राम मोल इन्वर्स में, इंटू डब्ल्यू बी का वैल्यू है 1000 ग्राम। बस यही करना है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा ना कि 1000 से गुना हो गया तो ये तो कट जाएगा, देखो मोल इन्वर्स से मोल इन्वर्स खत्म, मोल इन्वर्स से मोल इन्वर्स खत्म, ई 1000 ग्राम से 1000 खत्म और साथ में ई केजी भी खत्म, साथ में ई केजी भी खत्म, इस ग्राम से ये ग्राम खत्म। आप कहिएगा सर एजा तो ग्राम था और एजा केजी था तो कैसे काट दिए, तो देखिए 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है, जो वैल्यू वहाँ दिया हुआ है। अब हमारे पास क्या बच गया, तो बच गया 0.52 केल्विन, इधर कितना बच गया 18, अब बटा नीचे कितना बच गया 180, और ताप आएगा तो केल्विन में ही आएगा, आपको पता है। तो चलिए इस दशमलव को हटाइए तो नीचे फिर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है ठीक है ठीक है, 18 दहा को 180, 18 दहा को 180, कहीं गलती नहीं ना किए हैं, नहीं किए हैं, 18 दहा को 180, यानी ऊपर हमारा बच गया क्या, डेल्टा टी बी बराबर, डेल्टा टी बी बराबर आ गया 52, और कुछ नहीं है, कट गया, के बटा में कितना आ गया 1000, कितना आ गया 1000, ठीक है ना। अब इधर से 3 अंक खसक जाइए तो 0.052 केल्विन, इतना पर ग्लूकोज उबलेगा। बात को समझिए, ऐसा ना हो कि यहाँ कह दीजिए कि आंसर आ गया, इतना पर क्या उबलेगा, ग्लूकोज उबलेगा। अब जल का क्वथनांक पूछ रहा है, तो हम देखिए पहले ही बता चुके हैं कि जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 273 केल्विन, यानी कि 373 केल्विन। तो जल का क्वथनांक प्लस ग्लूकोज का क्वथनांक बराबर कितना हो जाएगा, तो 373 केल्विन प्लस 0.052 केल्विन, यानी कि 373.052 केल्विन पर यह जो घोल है उबलना स्टार्ट कर देगा। अच्छा से यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि काटा गया है यहीं थोड़ा आपको झोल लगा होगा, हम आराम से आपको कोशिश कर रहे हैं कि समझाएं। ये देखिए 1000 से तो 1000 कट गया, ठीक है, ये ग्राम से हम केजी को काट दिए। क्यों काट दिए, क्योंकि इस 1000 से मल्टीप्लाई ही इसलिए किया जाता है कि जो वैल्यू केजी में हो ग्राम में आ जाए, ठीक है। तो देखिए केजी से केजी कट, ग्राम कट गया, मोल इन्वर्स से मोल इन्वर्स कट गया, उसके बाद ग्राम से ये वाला ग्राम को काट दिए, ऊपर बच गया देखिए 0.52 केल्विन, ये सब कट गया है 18, नीचे बच गया 180, और इधर तो कुछ नहीं है तो ये दशमलव हटाए 100 आ गया। फिर देखिए ये गुना करा दिए तो 100 में 1 से गुना करके 1000 हो गया, भागा दिए 0.52 आ गया। ये ग्लूकोज का क्वथन पॉइंट आ गया, ग्लूकोज का क्वथनांक प्लस जल का क्वथनांक दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 373.052। तो चलिए आज के लिए हम इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। आप पहले इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, हम हट जाएंगे। और अगर क्लास आपको अच्छा लगा है, सेशन हमारा ये मेहनत आपको काम का है, आपको यहाँ से प्रॉफिट हुआ है, तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। सब्सक्राइब ये आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपके काम का होगा तो करना है, ना अदरवाइज नहीं करना है। धन्यवाद।